स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे, बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल प्रदेश आने का एक तरह से कहा जा सकता है इंतजार भी था, चूंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और सड़कें टूटी हैं, उसको लेकर खासतौर से जो नेशनल हाईवेज हैं उसकी तबाही और बर्बादी का वो खुद स्थिति का जायजा लेंगे, उसका आकलन करना चाहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं, साथ में सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, और उसके साथ विक्रमादित्य सिंह भी है काबीना मंत्री, और जयराम ठाकुर भी यहाँ को देखे जा सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश, और वो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे कि किस तरह से वहां पर बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। ये केंद्रीय मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, और हिमाचल प्रदेश का उनका दौरा खासतौर से हालिया मानसून की बारिश में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, सड़कें टूटी हैं, पुल पुलिया बह गए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई दुकानें बह गई हैं, उसका वो जायजा लेंगे। और चूंकि बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून में ज्यादा बारिश हुई है अब तक। ये भी बताया जा रहा है कि सामान्य से 76% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, और यही वो वजह है कि बारिश के चलते, इतनी ज्यादा बारिश के चलते, चूंकि पहाड़ी राज्य है तो वहां पर जो नदी नाले सब उफान पर थे, जिसके नतीजे में काफी जगहों पर बाढ़ आ गई थी और उससे काफी जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा था। हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, क्या दौरे की तफसीलात मिल रही हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर है, कहां तक पहुंचे हैं, कहां जाएंगे वो? जी हाँ, देखिए, अगर अभी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी है वो जो है कुल्लू पहुंच चुके हैं, और जो है भुंतर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से जो है कुल्लू से मनाली के मंत्री जो है नेशनल हाईवे 3 का जो है वो जायजा लेंगे, जो बीते दिनों बाढ़ के कारण जो है क्षतिग्रस्त हुआ था। और मनाली के एक निजी होटल में जो है वहां पर उनका जो एक बैठक होगी, और वहां पर जो एनएचआई के अधिकारियों के साथ जो है वो जो समीक्षा भी करेंगे, और इसके बाद जो है वहां पर जो है मीडिया से भी रूबरू होंगे, और उसके बाद जो उनका एक हवाई सर्वेक्षण का जो हवाई जायजा भी लेंगे। और इसके साथ ही जो अगर मैं बता दूं, जिसमें अभी जो है नितिन गडकरी कुल्लू से जो है मनाली के लिए रवाना हो चुके हैं, और साथ में जो उनके साथ जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी साथ में, और इसके साथ ही जो है जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह वो भी इसमें मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये कुल्लू मनाली का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण आज का ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह जो बीते दिनों बाढ़ आई थी तो उसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो आज ऐसे में वो स्वयं जो है यहाँ पर पहुंचकर जो है जो बाढ़ यहाँ पर आई उससे नुकसान का जो है वो यहाँ पर जायजा ले रहा है, और खासकर जो नेशनल हाईवे 3 पतलीकुल से मनाली के मध्य जो बाधित हुआ उसका भी जो यहाँ पर आकर जो है वो उसका जायजा लेंगे। जी सचिन, केंद्रीय मंत्री के साथ क्या कोई टीम भी है जो उनके साथ दिल्ली से आई हो? और ये भी बताएं कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन शामिल है। तस्वीर में जो आप हम देख पा रहे हैं उसमें तो सुक्खू जी दिख रहे हैं, सुखविंदर सुक्खू, और विक्रमादित्य सिंह दिख रहे हैं, और जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जिस तरह जो है केंद्रीय मंत्री आज जो है दिल्ली से अभी जो है कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट वो जो पहुंचे, और इनके साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, और जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, और पूर्व शिक्षा मंत्री जो गोविंद ठाकुर वो भी जो है साथ में मौजूद है। और इसके अलावा अन्य जो भाजपा कार्यकर्ता है वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद अब जो यहाँ से ये कुल्लू से निकल चुके हैं, और अब जो इनका जो ये सर्वेक्षण ये कर रहे हैं, और जो जायजा यहाँ पर जो नेशनल हाईवे ले रहा है जो है नितिन गडकरी जो है यहाँ से जो बुजौरा की तरफ वो निकल चुके हैं, और वहां पर जो 4 लेन है उसका वो यहाँ पर जो जायजा लेंगे, और उसके बाद जो है वहां से वो जो कुल्लू होते हुए जो है रायसन पहुंचेंगे, और वहां पर भी जो वो वहां पे जो नुकसान जो नेशनल हाईवे को हुआ है उसका जो वो वहां पर निरीक्षण करेंगे। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश, और नितिन गडकरी चूंकि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका पहुंचना इस मायने में बहुत खास है कि हिमाचल प्रदेश में जो तबाही आई है बारिश और बाढ़ से, तो उस तबाही में
कितना नुकसान प्रदेश को हुआ है और कितनी जगहों पर जो नुकसान की भरपाई होगी और कितनी जल्दी से जल्दी होगी, इसको लेकर के स्थिति का आकलन किया जा सकता है। साथ ही जो राज्य की सरकार है उसके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो केंद्रीय मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप सके कि किस तरह की वहां पर तबाही हुई है और कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा वहां पे केंद्र की स्पेशली रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में ज़रूरत है या हाईवेज के मामले में क्या मदद की ज़रूरत है। और ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त वहां नितिन गडकरी पहुंचे थे। उसके बाद ये आप देखिए, जब नितिन गडकरी वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया गया और ये एक अच्छा मौका ज़रूर है जो राज्य की सरकार है उसके लिए कि जो राज्य की सरकार बराबर ये आवाज़ उठाती रही है कि केंद्र से हमें अपेक्षाकृत मदद नहीं मिल पाई है या केंद्र की सरकार जो इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित करे, इसकी मांग उठाती रही है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री खुद जब वहां पहुंच रहे हैं, ये अच्छा है कि वो वहां पर खुद हालात का जायजा लेंगे और देखेंगे कि खासतौर से सड़कों के मामले में कितनी बड़ी तबाही मची है। तुलसी जुड़ चुके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, आपके पास और क्या जानकारी मिल रही है? कहां जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और किस तरह की अपेक्षा राज्य की सरकार को है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नितिन गडकरी जो है अभी भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचे और अभी जो है ये काफिला भुंतर एयरपोर्ट से मनाली की तरफ निकला है, जहां पर 4 लेन और नेशनल हाईवे में जो हुआ है उसका जायजा लेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री जो है विक्रमादित्य सिंह भी साथ में है। तो कुल मिलाकर सभी जो नेता है वो इस पूरे काफिले में जो साथ में है और जगह जगह पर जो है जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे और 4 लेन पे भारी नुकसान हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है हिमाचल के लिए जो ये सड़कें दुरुस्त करनी है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं मशक्कत यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर ये पूरा दौरे की अगर बात करें तो अब से जो ये दौरा शुरू हुआ है आज एक दिवसीय, कहीं ना कहीं 4 लेन और जो नेशनल हाईवे है उसको भारी नुकसान हुआ है और ये जानकारी पूरी की पूरी जो है वो NHAI के जो अधिकारी है उनके द्वारा जो नुकसान हुआ उसका प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो कुल मिलाकर यही उम्मीदें की जा रही है कि जिस तरह से 20 दिनों से जो हिमाचल में पर्यटन को बड़े स्तर पर 4 लेन जो है जगह जगह पर बाधित हुआ है और उसके कारण हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गई है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़े पैकेज मिलने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं लग सकती है, क्योंकि ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण दौरा है और इसको लेकर प्रदेश सरकार के सभी जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री है वो इस पूरे जो बैठक होगी उसमें साथ रहेंगे। जी तो तुलसी, एक सवाल और ये भी है कि क्या लगातार पूरे दौरे में सुखविंदर सुक्खू शामिल रहेंगे और जयराम ठाकुर भी साथ रहेंगे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं? हालांकि कई विषयों पर दोनों के दूसरे खिलाफ बड़ा तल्ख बयानबाजी भी दोनों तरफ से होती रही है। अभी भी इस बात को लेकर बयानबाजी चल रही है कि सरकार जो है वही एक बड़ी वजह है, बैठक क्यों नहीं की थी इसलिए इस तरह की आपदा आई है और कई तरह की बातें हुई हैं। तो क्या ये दोनों साथ साथ रहेंगे? किस तरह का कोऑर्डिनेशन आप देख पा रहे हैं दोनों में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो काफिला है वो लगातार निकला हुआ है और पूरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर, इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री और इसके अलावा पूर्व मंत्री जो है गोविंद सिंह ठाकुर वो भी इस पूरे काफिले में साथ में है। और तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो जायजा लिया जा रहा है सभी जो नेताओं, तो ये जो पक्ष और विपक्ष के बीच जो बयानबाजी है वो लगातार चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो इस आपदा में प्रदेश के लिए जो 13 NDRF की टीमें और इसके अलावा एयरफोर्स के चॉपर जो हेलीकॉप्टर है वो भेजे हैं, तो कुल मिलाकर केंद्र की तरफ से पूरा जो सहयोग है वो प्रदेश सरकार को मिला है। और इस आपदा में अभी भी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो संजीदगी है वो दिखाई जा रही है। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो है कहीं ना कहीं प्रदेश को सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता जो है उसको देखेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तुलसी तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही यहां पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
डैम से आए दिन छोड़े जा रहे पानी से ब्यास नदी उफान पर। ब्यास में अधिक पानी आने से फतेहपुर और इंदौरा के निचले क्षेत्रों के अधिकतर गांव में बाढ़ की स्थिति। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद हिमाचल सरकार का अपना हेलीकॉप्टर आ गया। ये हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को 2,58,000 प्रति घंटे के किराए पर मिला। ये पहले लिए गए हेलीकॉप्टर से 82,000 रुपये प्रति घंटा सस्ता है। कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से विभिन्न क्षेत्रों में राशन सामग्री। ऊंची पहाड़ियों में फंसे भेड़ पालकों को आज भी पहुंचाया जाएगा राशन। हिमाचल बीजेपी में राज्य और जिले की कार्यकारिणी के गठन के बाद मंडल कार्यकारिणी की गठन की कवायद। मंडल कार्यकारिणी के लिए चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र की 21 होनहार छात्राओं को भारत दर्शन करवाएंगे। इसके लिए सभी छात्राओं का चयन किया गया। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के पे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। पुलवामा से बड़ी खबर है। NIA की छापेमारी। एजेंसी ने रोहमो में छापेमारी की। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई चल रही है। NIA की छापेमारी हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जैसी की खबर है उसके मुताबिक कुल 9 जगहों पर छापेमारी आज चल रही है। और तमाम जगहों की छापेमारी का जो की पॉइंट है वो है टेरर फंडिंग। तो इसको लेकर के बडगाम में भी छापेमारी हो रही है, शोपियां में भी छापेमारी हुई है, श्रीनगर में भी छापेमारी हुई है, पुलवामा में भी छापेमारी हुई है। तो इस तरह ये जो है लगातार हालिया दिनों में NIA काफ़ी इस बात को लेकर के सरगर्म है और हर उस कोशिश को नाकाम करने की है जो किसी भी तरह से शांति की प्रक्रिया में खलल बन सकते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें, एक तस्वीर पुलवामा की है जबकि दूसरी बडगाम की है। दोनों तस्वीरों में आप ये देखिए, इससे अंदाजा होगा कि कितनी इसमें संजीदगी है और कितनी जो है एक्टिवनेस है, जो कि बिल्कुल अलग सुबह ये शुरू हुई है छापेमारी की कार्रवाई। और एक ही टारगेट है, एक ही हदफ है, वो है कि शांति की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई बाधा है, चाहे वो टेरर फंडिंग का इशू हो या कोई और, उसमें कहीं से कोई इसमें जो है सुस्ती नहीं बरती जा रही। और लगातार NIA की छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी का उद्देश्य यही है कि जो कोई भी ऐसी किसी गतिविधि से अब भी जुड़ा हुआ है, उसके तार जो है किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो किसी भी संगठन का, दहशतगर्द तंजीम का कोई वो कारकुन है या सरगर्म सदस्य है, तो ऐसे किसी भी शख्स को टेरर फंडिंग का मामला भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है NIA।
यहिया जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, इस वक्त हमें बताएं क्या तफसीलात मिल रही हैं, क्या छापेमारी अब भी जारी है या मुकम्मल हो गई, और आप हमें कहां से रिपोर्ट कर ये भी बताएं। यहिया, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी विशाल जी, ये जानना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो छापेमारी है, जैसा आपने पहले बताया था कि कुछ जगहों पर छापेमारी मुकम्मल हो चुकी है, कुछ जगहों पर अब भी जारी है, तो इस वक्त क्या तफसीलात है छापेमारी के हवाले से? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि कुपवाड़ा जिले में 2 अलग अलग मुकामात पर जो है एनआईए की छापामार कार्रवाई जारी थी, जिसमें लोलाब और क्रालपुरा में। लोलाब में अब मुकम्मल हुई, लेकिन अब क्रालपुरा में जो अब मुकम्मल होने के करीब है। अब जो अहल खाना से है उनकी पूछताछ जारी है और वहां पर सवेरे से ही तलाशी कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि कश्मीर में 9 जगहों पर जो है इस तरह की कार्रवाई अभी जारी है। तो कुपवाड़ा के 2 अलग अलग मुकामात पर जो हम कहेंगे टेरर फंडिंग के हवाले से इस तरह की कार्रवाई जारी है। और जराये से भी मालूम हुआ कि कुछ एनजीओ की तरफ से जो फंडिंग हुई है लोगों को, उस हवाले से इस वक्त इस चीजों को खंगालने की बड़े पैमाने पर जो है कोशिशें की जा रही हैं। और इस वक्त लोलाब के दिवर इलाके में और क्रालपुरा के मलिक मोहल्ले में इस तरह जो है कार्रवाई जारी है। लगातार इस तरह की जो हमने कहा कि विशाल जो एब्रोगेशन के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हैं कि क्योंकि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म न देने की कोशिश बड़े पैमाने पर जारी है। सरकार ये चाहती है कि अब जो मिलिटेंसी है, वो कह रहे हैं कि वो दावेदार हैं कि अब वो आखिरी मरहले में जारी है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई चौक न हो और जहां जहां पर किसी तरह की कोई भी शिकायत मिल पा रही है कि कुछ लोग मिलिटेंसी की तरफ रागिब हो रहे हैं या टेरर फंडिंग के जरिए कुछ और खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो जो तहकीकाती एजेंसियां हमारी हैं वो लगातार इस पर कड़ी निगाह रखे हुई है, ताकि जो अमन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस अमन को बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं जाएगी। जिसके साफ यहां पर जो है मरकजी सरकार और यूटी सरकार ने साफ और वाजिया पॉलिसी में यह कहा है कि अब की बार मिलिटेंसी को जन्म देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो यही कार्रवाई जो है पिछले एब्रोगेशन के बाद लगातार ये कार्रवाई जारी है और जहां जहां इस तरह की शिकायत मिल पा रही है, चाहे छोटे हो या बड़े लोग हो, उन पर कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तो अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किन लोगों पर मजीद तलवार जो है लटकेगी, वो आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हम ये कहेंगे कि तमाम तहकीकाती एजेंसी, और आज पहली बार सीआईके ने भी कई इलाकों में जो है इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी। लग रहा है कि अब तहकीकाती एजेंसियां जो मजीद सख्त हो रही है, क्योंकि अब आने वाले कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन भी होंगे, तो उस हवाले से ताकि अमन जो है वो अमन उसको बरकरार रखने की जो है कोशिशें की जा रही है, ताकि अमन में रखना डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उस तरह की कार्रवाई है। जी विशाल, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ आबिद भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, आप अभी श्रीनगर में ही हुए मेरे ख्याल से, और आप हमें ये बताएं कि क्या अभी भी वो छापेमारी की कार्रवाई जारी है या मुकम्मल हो गई, और क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? यही आपसे मेरा सवाल रहेगा आबिद के बाद, क्या गिरफ्तारी भी हुई है कोई इसमें? आबिद, बिल्कुल विशाल, ये जो रेड है यहाँ पर फिरबाग श्रीनगर में यह भी जारी है। हालांकि जो बड़गाम के दूसरे मकाम पे भी रेड चल रही थी, हालांकि वो इख्तिताम पजीर हुई है। और यहाँ पर जो रेड है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, आपके तस्वीरें देखें, यहाँ पर जेके पुलिस है और अंदर जो एनआईए की टीम है इस मकान में वो चली गई है, और अंदर जो दस्तावेजात है उनको उनकी छानबीन की जा रही है, क्योंकि टेरर केस है। सुबह 5 बजे से ये रेड बताया जा रहा है विशाल, सुबह 5 बजे ये रेड यहाँ पर शुरू हुई है और अभी तक ये रेड जारी है। और यहाँ पर क्योंकि बड़गाम में भी दूसरे मकामात पर रेड चल रही थी, और जो रेड है बताया जा रहा है कि कोई एडवोकेट है और यहाँ पे भी वही एडवोकेट है और दूसरी जगह दूसरा एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ आज ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि टेरर रिलेटेड केस है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार सरकार का दावा ही है टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए, और कोई भी क्लू उन्हें मिलता है तो छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अपडेट यही है फिलहाल, सुबह 5 बजे से ये रेड यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर एनआईए की टीम अंदर गई है, अंदर चीजों को सर्च किया जा रहा है, दस्तावेजात चेक किए जा रहे हैं। हालांकि हमने देखा है इन मामलात में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है उनको चेक किया जाता है, उसके बाद बैंक अकाउंट्स उनको चेक किया जाता है, और वही मंजर यहाँ पे भी बताया जा रहा है हो रहा है। यहाँ पर भी जो दस्तावेजात है उनकी चेकिंग हो रही है, बैंक अकाउंट्स उनकी चेकिंग हो रही है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनकी चेकिंग हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा माजी में या 2019 की बात करें, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद सरकार की जो ये कार्रवाई है टेरर रिलेटेड
केसेस में वो तेज हुई है, क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में हमें अक्सर देखा कई लोगों को आज तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, हालांकि कई अफराद को डिटेन भी किया गया है, कई मकामात पर प्रॉपर्टीज जो है उनको अटैच किया गया है, चाहे बात किसी भी जगह की, कश्मीर की हो, नॉर्थ की, साउथ की या सेंटर की, कई मकाम पर आज तक हमने ये रेड्स देखी है। मकसद यही है कि ग्रॉस रूट लेवल पर टेररिज्म रिलेटेड जो अफराद है या टेररिज्म रिलेटेड जो केस है उनको उनके ग्रॉस रूट लेवल पर जाया जाए और कोई भी छोटा सा भी जो क्लू है उसको खंगाला जाए, उसकी कार्रवाई की जाए। कोशिश यही है क्योंकि टेररिज्म का ग्राफ यहाँ पर उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये मंजर है यहाँ पर, आप देखिए बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, अंदर एनआईए की टीम गई है, वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, अंदर जो अफराद खाना है उनसे पूछताछ हो रही है, अंदर बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एनआईए की यही कार्रवाई हमने देखा है अक्सर कि अफराद खाना जो रहते हैं उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और यही मंजर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस रेड में आप देखिए जो ये रोड है, ये लेन है इस कॉलोनी की, इसको बिल्कुल खुला छोड़ा गया है, लोग आराम से चल रहे हैं। अक्सर हम देखते थे जब रेड होती थी तो कई मकाम पर पहले एरिया को सील किया जाता है, लेकिन अब हालात इतने सुधर गए हैं, आराम से पुलिस अपना काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रहे हैं और लोग भी आराम से अपना जो सफर है वो जारी रखे हुए हैं, अपने काम पर चले जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से हालात यहाँ पर बने, जिस तरह से जो स्टूडेंट फाइटिंग के इंसिडेंट्स होते थे या दूसरे हड़ताल के कॉल्स है वो अब नहीं है और लोग लगातार अब, क्योंकि स्कूली बच्चे अक्सर घरों में बैठा करते थे, लेकिन अब मैक्सिमम स्कूल डेज है, लोग आराम से कहीं भी जा रहे हैं और यहाँ पर कोशिश की जा रही है अगर यहाँ पर टेररिज्म का कोई भी पहलू बचा है उसे भी खत्म किया जाए, ताकि कश्मीर में 100% जो हालात है, 100% जो टेररिज्म के रिलेटेड केसेस है उनको खत्म जाए। बिल्कुल। अब जरा आप रुकेंगे, मैं जरा यहिया से ये सवाल करना चाह रहा था, यहिया क्या कोई जानकारी मिली है इस वक्त तक कि किसी गिरफ्तारी हुई हो आज छापेमारी के दौरान कहीं से? यही आपको मेरी आवाज मिल रही है? यहिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप फिर से वापस चलते हैं आबिद के पास। आबिद, क्या कुछ इनपुट कहीं से मिल रहा है, कोई गिरफ्तारी हुई हो इस छापेमारी के दौरान जो आज पूरे 9 जगहों पर जारी है? बिल्कुल विशाल, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खास बात यह है जैसे आपने पहले ही कहा कि इस मरतबा काउंटर इंसर्जेंस की जो टीम है वो भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पुलवामा में हमने देखा वहां पर काउंटर इंसर्जेंस की टीम उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि जो आपका सवाल है अभी तक गिरफ्तारी का, हालांकि इस तरह की अभी कोई खबर नहीं आई, क्योंकि ये हम तक जो जरा है या हम यहाँ से मालूम हो रहा है कि दस्तावेजा चेक किए जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चेक किए जा रहे हैं या बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं और क्या कुछ मामला ये पूरा होगा, क्योंकि जब रेड खत्म होगी उसके बाद एनआईए की जाने से या पुलिस की जाने से प्रेस रिलीज आएगा, उसमें वाज़ेह किया जाएगा आखिर क्या कुछ तफसीलात थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या कुछ सामने निकल कर आया। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जानकारी यही है, तलाशी की जा रही है, छापामारी चल रही है। हालांकि एक बड़गाम की हम बात करेंगे, एक तो पीरबाग में ये रेड थी, दूसरी रेड मोचवा इलाके में थी, कालपुरा इलाके में भी थी और खास बात यह है यहाँ पर भी एक एडवोकेट है, उसके यहाँ ये छापामारी की जा रही है और जो मोचवा की मैंने बात की वहां पे भी बताया जा रहा है वो एडवोकेट ही था, उन्हीं के घर पे ये कार्रवाई है। क्योंकि हमने देखा विशाल अक्सर, क्योंकि एडवोकेट्स कई सारे मामलों में या जो टेरर रिलेटेड केसेस थे या टेरर रिलेटेड जो अफराद थे उनके केसेस लड़े हुए हैं, शायद ये भी हो सकता है शायद इस तरह का ये मामला यहाँ पे भी ना हो। और क्योंकि यहाँ पर जो टेररिज्म का जो ग्राफ है वो कम इसलिए हुआ कि फंडिंग रुकी, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हमने देखे और जो भी अफराद इसमें मुलवस थे या कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्लू इन लोगों को मिला है, उन अफराद पर कदगन लगाई गई, जो फंडिंग को चैनलाइज होने से रोका गया, उसकी नकील कसी गई कहा जा सकता है, उसके जो चैनल है उसे बंद किया गया। इसके नतीजे में जो जमीन पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां ज्यादा होती थी उसमें नुमाया कमी आई है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद तमाम जानकारी के लिए। और आगे हम बढ़ते हैं खबरों में। इसी से जुड़ी खबर ये भी है कि बडगाम अवंतीपुरा से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीआईके जो है वो ये सीआईके की विंग की छापेमारी 3 लोगों से की जा रही है, पूछताछ टेरर से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है।
तो इस वक्त ये एक अहम खबर है, CIK की भी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। CIK हमारे साथ जी, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की भी कार्रवाई चली, छापेमारी की। हमारे साथ इस वक्त मंजूर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ बडगाम अवंतीपोरा से। अब मंजूर, आप इस वक्त कहां पर हैं और हमें बताएं कि CIK भी अब कार्रवाइयां अंजाम दे रही है छापेमारी की। हालांकि अभी बीच में ये नाम थोड़ा कम सुनने में आ रहा था, या तो SIA या NIA या SIU, तो CIK फिर से अगर ऐसी तफ्तीश में या छापेमारी में शामिल हो गया तो क्या समझा जाए कि बिल्कुल अब दहशतगर्दों की खैर नहीं है, चौतरफा जो है उन्हें घेरा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। बिल्कुल मिसाल ये जो छापामारी है CIK कर रहा है इस वक्त बारगाम अवंतीपोरा, बारगाम में एक अवंतीपोरा का एक इलाका है और वहाँ पे ये छापामारी आज सुबह की गई। इस दौरान यहाँ 3 नौजवानों को पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा तलब किया गया है और उनकी जो पूछगछ है वो जारी है। CIK की अगर हम बात करेंगे, CIK पहले भी था, लेकिन अब ये जो CIK ये भी पहले भी मिल्टन से मुखालिफ काम कर रहा था, लेकिन अब जो है 2019 के बाद मुख्तलिफ एजेंसियां यहाँ पे लॉन्च हुई। और अगर हम SIU की बात करेंगे, बाकी जो नई एजेंसी, इसी सिलसिले में जो यह एजेंसी है ये भी इसी पर काम कर रही है। और खासकर अगर हम बात करेंगे जो मिल्टन से मुखालिफ कार्रवाइयां जहां पे हुई है उनके खिलाफ ये दोबारा अब काम कर रही है, दोबारा इनके खिलाफ जो है अपना जो मिशन है वो चला रही है। इसी सिलसिले में बारगाम अवंतीपोरा में आज छापामारी की गई है। एक शख्स के घर पर छापामारी की गई जो एक मिल्टनसी केस में मुलव्वस था। वो जो घर का जो मालिक है वो पहले भी पुलिस की हिरासत में था कई टाइम तो आज उसी सिलसिले में ये छापामारी हो गई है। उस सिलसिले में 3 नौजवानों को अभी तक पूछगछ के लिए लिया गया है, जिनका पूछताछ अभी जारी है। मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसकी डिटेल मिल चुकी है। बडगाम के अवंतीपोरा से बड़ी खबर है, CIK की विंग जो है, CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, इसकी विंग भी छापेमारी कर रही है। 3 लोगों से की जा रही पूछताछ, टेरर से जुड़े मामले में ही यह कार्रवाई चल रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 18 Network.